तो ऑस्ट्रेलिया से मुझे ये ऑर्डर कंफर्म हुआ था और रात को 12 बजे इनका ऑर्डर मुझे कंफर्म हुआ। सुबह 12 बजे मुझे ये डिलीवर करवाना था। तो एक्सेप्ट मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि मेरे पास स्लॉट अवेलेबल था। अदरवाइज मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहती हूँ कि मैं अर्जेंट बेस ऑर्डर नहीं लेती। तो बहुत ही नाइस से कस्टमर थे, बस इनके साथ बहुत बुरा हुआ था ये कि मैं इनको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। होता ये है ना कि आजकल मुझे इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं, तो कॉल्स तो मैं पिक नहीं करती और मैसेजेस का हर बंदे को रिप्लाई नहीं मैं कर सकती क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं दिन के। तो उनमें से ये बेचारे कस्टमर भी थे जिनको मैं रिप्लाई नहीं थी कर पा रही। फिर लास्ट पर तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर गए थे कि आप कॉल भी नहीं रिसीव कर लिया, एटलीस्ट आप रिप्लाई कर दें। फिर जब इनका ऊपर आया मैसेज फिर मैंने इनको रिप्लाई किया और बस फटाफट से इन्होंने मेरे से ऑर्डर फाइनल कर दिया। मैंने अकाउंट डिटेल्स शेयर की और इन्होंने मुझे पेमेंट भी कर दी। और इतने कोई नाइस कस्टमर थे ना कि जितने इनके ऑर्डर के बनते थे ना उससे डबल इन्होंने मुझे पेमेंट कर दी। उस टाइम पर मैं थोड़ा सा ऐसे हैरान होगी, मैंने कहा नहीं शायद मिस्टेकनली इनसे इतने सेंड हो गए हैं। लेकिन साथ में फिर उन्होंने मुझे मेंशन किया कि ये आपके ऑर्डर के हैं, बाकी के सिस्टर आपको वह भाई की तरफ से ना छोटा सा गिफ्ट। मैंने कहा, मैं हैरान होगी, मैंने कहा नहीं आप वापस ले लें, कोई बात नहीं, बस मैं आपका अच्छा सा ऑर्डर रेडी कर दूंगी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं सिस्टर मैंने आपके ऊपर एहसान थोड़ा ना किया है, तो मैंने आपको एज अ ब्रदर अपनी बहन समझ के आपको छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ। तो बस फिर मैंने कहा चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इतने अच्छे भी, इतने नाइस कस्टमर्स भी होते हैं जो कि इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट भी कर लेते हैं, आपको पूरी पेमेंट कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने ऐसे कस्टमर्स भी हैं। तो अब ये वाला जो केक बनाना था ना ये बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मेरे पास इसका ना फर्स्ट टाइम ऑर्डर आया था और इसके साथ ना एक छोटू सा केक बनाना होता है जो कि हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ 3 इंच का ये केक था जिसको जिस तरह मैंने टैकल किया था ना मुझे ही पता है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, सब काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि बस आपके लिए चैलेंज होता है कि आपने इसको किस तरह से करना है। तो अब केक के ऊपर ना आप पिक्चर लगाकर फिर अंदर स्ट्रॉ को इंसर्ट करना था। ये कि आप कह लें कि ब्लो करना होता है हमने कैंडल को इस स्ट्रॉ के थ्रू। तो पहले तो समझ नहीं थी आ रही कि स्ट्रॉ को मुझे फ्रंट से ऐड करना है बैक से करना है। बाद में बैक से ऐड किया तो सारी जो आइसिंग थी वो ख़राब हो गई। फिर रिमूव करके अगेन से मैंने आइसिंग को ठीक किया। फिर पिक्चर लगाई है। जब पिक्चर लगाने के बाद जब मैं केक रखने लगी हूँ तो खैर से ये केक ही नहीं था केक बोर्ड पर पूरा आ रहा। फिर अगेन केक को जब मैंने पीछे किया अगेन से आइसिंग ख़राब होगी। फिर दोबारा से आइसिंग को सही किया और फिर जाके थोड़ा सा सेट हुआ केक। तो बस इस तरह मैंने फिर केक की जो फाइनल लुक थी ना वो निकाली थी। लेकिन फिर ये था कि एंड इसकी जो लुक थी वो बहुत ही प्यारी सी आई थी। रेफरेंस पिक्चर में जिस तरह था उसी तरह ही तकरीबन वैसे ही बन गया था। और जब कस्टमर को पिक्चर भेजी थी तो और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि बहुत ही अच्छा आपने बनाया है केक। और फीडबैक भी इनके मुझे आए हैं वो मैं लास्ट पर अटैच कर दूँगी। तो ये थे आज के दोनों केक्स के फाइनल लुक्स। तो मुझे बहुत ही प्यारे से केक लगे और कस्टमर्स भी माशाल्लाह से काफ़ी सेटिस्फाइड हुए थे। तो आपको ये केक कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताएं। होप सो यू लाइक द वीडियो।